Hello student, today we will talk about our next topic which one is the metal ligand bonding in coordination complex है metal ligand bonding in coordination complex। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेटल्स और लिगेंड के बीच बॉन्डिंग पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारे पास क्या होगा, मेटल कॉम्प्लेक्स में होगा। अभी हमने इसके पिछले वीडियोस में आपको आईपीएससी नॉमेनक्लेचर बता दिया है, ठीक है। आप उसका रिवर्स भी आईपीएससी नॉमेनक्लेचर पढ़ सकते हो। जैसे कोई आईपीएससी नॉमेनक्लेचर दिया है, उसका कॉम्प्लेक्स को क्या आपको राइट करना है, ठीक है। तो आप अपने से करिएगा। मैंने अब नेक्स्ट टॉपिक मैं बढ़ रहा हूँ। तो हम लोग के पास जैसे ये कॉम्प्लेक्स है और ये मेटल्स होगा और लिगेंड होगा, किस टाइप की बॉन्डिंग ये फॉर्म होती है, इसको डिफाइन करने के लिए हम लोग के पास तीन थ्योरीज आई। पहला हम लोग के पास थ्योरीज था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वीबीटी, जो कि आपने क्लास 11th में भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। सेकंड थ्योरीज हमारे पास की क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इसमें कुछ लिमिटेशन रहे होंगे, तभी आया हमारे पास क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जिसका नाम था CFT शॉर्ट फॉर्म में। लास्ट हमारे पास इसमें भी कुछ हमारे पास लिमिटेशन रहे होंगे। तो लास्ट हमारे पास है लिगेंड फील्ड थ्योरी, LFT और MOT साथ साथ में काम कर जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग को क्लास 12th में सिर्फ दो पढ़ने हैं। एक पढ़ना है क्या, हम लोग को VBT पढ़ना है, दूसरा क्या पढ़ना है, CFT पढ़ना है। एक क्या पढ़ना है, VBT पढ़ना, और दूसरा क्या पढ़ना है, हम लोग को CFT पढ़ना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग बारी बारी से लाइन बाय लाइन हम लोग क्या करें देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। जैसा नाम वैसा काम। देखो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। जब पार्टिसिपेट करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे तो क्या होगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। तो हमने बताया था आपके पास ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स है। तो कॉम्प्लेक्स में मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था आपको कैसा, कि लिगेंड ये सेंट्रल मेटल एटम होता है, लिगेंड होता है। तो इसमें कुछ कंडीशन होनी चाहिए कि लिगेंड के पास एटलीस्ट वैकेंट d ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल होने चाहिए, और लिगेंड के पास एटलीस्ट एक लोन पेयर होना चाहिए, ताकि ये अपना लोन पेयर इसके वैकेंट ऑर्बिटल में क्या कर सके, डोनेट कर सके। तो मैंने यहाँ पे कुछ एजम्पशन लिखे हुए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के, ठीक है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मैंने कुछ क्या लिखे हुए, एजम्पशन लिखे हुए, जो कि यहाँ पे प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, और मैं इसको रीड भी करता चला जा रहा हूँ लाइन बाई लाइन, ठीक है। तो आप देखो क्या करना है, हम लोग के पास पहली एजम्पशन हमारे पास ये, द सेंट्रल मेटल एटम्स हैविंग द वैकेंट d ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल्स इक्वल टू इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। यानी जैसे इसके पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल कितने होने चाहिए, 4 होने चाहिए। अगर हमारे पास सपोज कर लो कोई कॉम्प्लेक्स ऐसा हुआ FeCN होल 6 ऊपर 4 माइनस, अब इसके पास कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हैं, 6 है, तो इसके वैकेंट ऑर्बिटल कितने होने चाहिए, 6 होने चाहिए, क्योंकि अपना ये लोन पेयर इसके वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट करेगा, तभी तो ये काम होगा, ठीक है। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरे पॉइंट में ये बोला लिगेंड शुड हैव एटलीस्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो ऑलरेडी बता के रखा हूँ, इसके पास कम से कम एक लोन पेयर होना चाहिए ताकि ये डोनेट कर सके। तीसरा, किस तरीके से मेटल और लिगेंड के बॉन्डिंग हो रही है वो मैंने बताया हुआ। वैकेंट ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल्स इस तरीके से कुछ होंगे, ठीक है, इन जनरल आइडियाज दे रहा हूँ। प्लस लिगेंड हैविंग द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लिगेंड के पास क्या होंगे, लोन पेयर होंगे कुछ इस तरीके से, देखो, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अपना लोन पेयर जब बॉन्डिंग करेगा तो अपना लोन पेयर इसके साथ शेयरिंग कर लेगा या डोनेट कर देगा इसको। तो ये देखो हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, तो इस तरीके से फॉर्मेशन कर रहा है। हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि क्या सिर्फ कोवैलेंट बॉन्ड, सॉरी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता। हम लोग के पास कोवैलेंट कोऑर्डिनेशन आयनिक बॉन्ड का भी फॉर्मेशन होता है। तो ये सब तो एजम्पशन थे मेटल और लिगेंड के बीच का बॉन्डिंग का। हम लोग को टाइप्स पढ़ने, कितने टाइप्स, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, कैसी बॉन्डिंग होती है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, ज्योमेट्री क्या होता है, वटेवर जो भी है। नेक्स्ट हमारे पास है लिगेंड के बारे में बताया गया। लिगेंड देयर आर टू टाइप्स, एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड उन्होंने बताया, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बताया गया, एक वीक लिगेंड बताया गया। जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा जस्ट लाइक ए CN माइनस CONH3, CN माइनस CONH3 होगा ATC, ठीक है। और दूसरा मैंने बताया वीक, जो कि होगा हमारे पास हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिगेंड होगा, वीक लिगेंड होगा, और या तो होगा हमारे पास हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव लिगेंड्स होंगे, जैसे F माइनस Cl माइनस O2 माइनस ATC, ठीक है। तीसरा केस मैंने लिखा, इसी में लिख दिया, जो आयनिक स्ट्रॉन्ग लिगेंड होंगे वो कैसा करेक्ट बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करेंगे मेटल और लिगेंड के बीच, कोवैलेंट करेक्टर के होंगे। और जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होंगे यानी वीक लिगेंड होंगे, कैसा फॉर्म करेंगे, हमारे पास आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये मैंने ब्रैकेट में लिख दिया हुआ, ठीक है, इस तरीके से। तीसरा केस, पांचवा केस हमारे पास है कॉम्प्लेक्स हैविंग द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जिस कॉम्प्लेक्स के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो पैरामैग्नेटिक शो करेगा, और जिनके पास सिर्फ मैंने लिखा हुआ जिनके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा, डायमैग्नेटिक होगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स हैविंग द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक,
कॉम्प्लेक्स हैविंग द पेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक। तो ये 5 रूल्स है। एक और रूल्स मैं इसमें बता देता हूँ, प्रेडिक्टेशन कर देता हूँ किस तरीके से ज्योमेट्री का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, उसको भी राइट करता हूँ अभी। नेक्स्ट रूल देखिए, 6th रूल। 6th में क्या बोला गया, द मैग्नेटिक मोमेंट एंड द कोऑर्डिनेशन नंबर डिसाइड द हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स। 6th रूल में ये बोला कि मैग्नेटिक मोमेंट और कोऑर्डिनेशन नंबर वो डिसाइड करेगा हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स। किसी भी कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन किस पॉइंट से पता चलेगा, मैग्नेटिक मोमेंट एंड कोऑर्डिनेशन नंबर। तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का तरीका मैं आगे बताऊंगा, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑलरेडी डिसाइड कर चुका हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ एजम्पशन थे 5 एंड 6, ये आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो मैं अब प्रॉपर लाइन बाय लाइन हम आपको एग्जाम्पल देते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल देखना आप, पहला एग्जाम्पल देखिएगा। पहला एग्जाम्पल आप हमारे पास जो एनसीईआरटी में आप पहले देख लो कि हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री इन जनरल हम लोग बात करें तो एसपी जब होता है, एसपी होता है तो कौन सा हमारे पास ज्योमेट्री होता है, लीनियर होता है, लीनियर, ठीक है, डन। इसको भी नोट कर लो, हेल्प करेगा। sp2 होगा तो क्या होगा, ट्राइगोनल, ट्राइगोनल, ठीक है। अब हमारे पास sp3 में दो होते हैं, एक dsp2 और sp3 अगर हो तो dsp2 होगा तो क्या शो करेगा, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर होगा, ठीक है। एंड sp3 हुआ तो क्या होगा हमारे पास, टेट्राहेड्रल होगा, टेट्राहेड्रल, ठीक है, टीडी। बात समझ में आती है। और एक बचा हमारे पास जो आपके एनसीईआरटी में नहीं है, फिर भी देख लो, sp3d अगर हुआ तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल हुआ, ट्राइगोनल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, पिरामिडल, ठीक है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, टीबीपी। और लास्ट हम लोग को पढ़ना है कौन सा, sp3d2। इसके दो केस होंगे, sp3d2 भी होगा और d2sp3, d2sp3। ध्यान से देखना, दोनों का हाइब्रिडाइजेशन सेम है, बट एक में इनट ऑर्बिटल यूज हुआ है d और एक में आउटर हुआ, तो ज्योमेट्री तो सेम होगी, ऑक्टाहेड्रल होगा, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल उस h से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो हमको कॉम्प्लेक्स कौन कौन से मिलेंगे जो क्लास 12th एनसीईआरटी में होंगे, आपको सिर्फ दो ही पढ़ने हैं, एक कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और एक कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के पढ़ने हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ये कौन सा होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के होंगे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो ज्योमेट्री होगी, एक sp3 टेट्राहेड्रल होगा, दूसरा हो क्या dsp2, कौन सा होगा भाई, dsp2 होगा, स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। और ऑक्टाहेड्रल के केस में सिर्फ यही दो पढ़ने हम लोग को, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पढ़ना हो, कोई भी नहीं पढ़ना है यहाँ पे। क्लियर, बात समझ में आ रही। तो मैं पहला एग्जांपल यहाँ पे लिखता हूँ, आप देख लो, जैसे इरेज करता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो अभी देखो, पहला जो हमारे पास एग्जांपल होगा, मैं एग्जांपल पहला कंसीडर करता हूँ। सपोज लेट अस अज्यूम कर लेता हूँ कि मैंने एज ए लीगेंड दोनों साथ में लेके बता रहा हूँ एक साथ। पहला मैंने ले लिया CONH3 होल 6 3+, ठीक है, और दूसरा मैंने ले लिया कॉम्प्लेक्स, या आप ऐसा कर लो और दूसरा कॉम्प्लेक्स ले लेता हूँ FeCN होल 6 4-, क्योंकि मैं बार बार इसको ले रहा था तो इसको बार बार यूज कर ले रहा हूँ। FeS2O वीक लिगेंड लेता हूँ 6 4-, ठीक है। तो अब देखो, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग का, पहले हम लोग काम क्या करेंगे, अब हम लोग को इसकी ज्योमेट्री, मैग्नेटिक मोमेंट और तीन चीज बतानी होगी, एक ज्योमेट्री, एक मैग्नेटिक मोमेंट और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से ही सारे कुछ है, मैग्नेटिक मोमेंट भी है, हाइब्रिडाइजेशन भी है, वटेवर जो भी है। तो मैग्नेट ज्यादातर हम लोग क्या प्रेडिक्ट करेंगे, ज्योमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। फिर बाद में बात कर लेंगे मैग्नेटिक मोमेंट की। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करने के लिए मैंने पीछे बताया हुआ, आप एक्सरसाइज भी देख लेना प्रैक्टिस करने के लिए। तो Fe पे कितने चार्ज होंगे, Fe2+ हो जाएगा, डन, Fe2+ हो गया। जैसे ये Fe2+ होगा, अब इसको Fe2+ हो गया ये दिस वन, अब Fe का कितना होता है 26 होता है। तो अब कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8 3d6। अब बहुत लोग को देखो कन्फिग्रेशन क्लास 11 का हो तो बहुत ज़्यादा लोग भूल गए होंगे, तो एक बार आप रिवाइंड कर लीजिएगा कन्फिग्रेशन इस तरीके से। हमें पूरे कन्फिग्रेशन की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, क्योंकि बताया गया
कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे सिर्फ आउटर मोस्ट वाले करेंगे, इनर वाले नहीं करेंगे, तो ये दोनों आउटर वाला होता है। तो अब बहुत लोग को दिक्कत होगा कि 1s2 2s2 2p6 3s2 या 3p तक तो सही था सर, 3p के बाद 3p के बाद 3d आना चाहिए, बट आ क्या रहा है हमारे पास 4s आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो वहाँ पे क्लास 11 में एक था n+l रूल था, n+l रूल के अकॉर्डिंग d से पहले एनर्जी किसकी आती है, 4s की आ जाती है। तो पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ फील होगा हमारे पास 4s में, फिर किस में फील होगा, 3d में फील होगा। और जब इलेक्ट्रॉन स्केपिंग की बात होगी तो वो भी पहले किस में से स्केप करते हैं, 4s से, फिर किस में से स्केप होगा, 3d से होगा। तो हम लोग सिर्फ लास्ट दो के लेके चलेंगे। तो 21 हम लोग को जितने भी सेंट्रल मेटल एटम पढ़ने, ट्रांजिशन मेटल एटम पढ़ने, ट्रांजिशन मेटल एटम में कौन कौन से हैं, 3d है, 3d सीरीज, 4d सीरीज एंड 5d सीरीज है। तो जब भी स्टार्ट होगा ये 20 के बाद ही स्टार्ट होगा। कहाँ से स्टार्ट होगा भाई, 20 से बाद ही स्टार्ट होगा, ठीक है। तो 20 के बाद जब स्टार्ट होगा तो हमारे पास कॉन्सेप्ट देखो क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या होगा, लास्ट के ही यूज करूंगा। तो ये 26 है, तो 26 का मतलब इसको इरेज कर रहा हूँ, इसका कोई मतलब नहीं, इनर ऑर्बिटल का कोई रोल नहीं है, तो इसको हटा दीजिए आप। जैसे ही आप हटाओगे यहाँ से, दिस वन ये हटा दिया यहाँ से, ठीक है। लास्ट वाले ऑर्बिटल कैसे लिखोगे, 26 है तो 4s2 में ऑलवेज 2 होगा और d में कितना हो जाएगा, 6 वाले इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। जैसे बोलो स्कैंडियम 21 लिखने को बोलूँ तो क्या 2 किस में चले जाएगा, 4s2 में, और 1 किस में चले जाएगा, 3d1 में। टाइटेनियम 22 हुआ बोलूँ, टाइटेनियम 22 बोलूँ तो 4s में कितने चले जाएंगे, 2 चलेंगे और लास्ट में कितना हो जाएगा, 3d2 हो जाएगा। वेनेडियम स्कैनेडियम टाइटेनियम वेनेडियम 23, तो 4s2 हो जाएगा और लास्ट डी वाला किस 3 में किस में चलेगा, 3d3 में चलेगा। अब क्रोमियम एक एक्सेप्शनल केस है, मैंने बताया था क्लास 11 में पढ़े हो तो इसका एक्सप्लेन नहीं करूंगा, तो ये देख लो आप, फिर से वैसे ही फॉलो होगा। तो हम लोग बात करते हैं, मुद्दे पे आते हैं। Fe2+ का कन्फिग्रेशन कैसा हो जाएगा भाई, Fe2 का कन्फिग्रेशन कैसा होगा, 4s2 3d6, ये किसका है भाई, सिर्फ Fe का है, 26 का है। अब जैसे ही Fe2+ होगा ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 4s, दो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, d से नहीं जाएगा, पहले s से जाएगा, तो किसमें से चलेगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन चले गए, बचा क्या हमारे पास 3d6, d में 6 इलेक्ट्रॉन आप फिल कर लीजिए। अब फिर इसके बाद s होगा, कौन सा आ जाएगा हमारे पास, 4s आएगा, फिर क्या आएगा, 4p आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा, 4p आ जाएगा, ठीक है, 4p आ गया। तो d में 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 एंड 6, डन। इतनी बात समझ में आ रही, s ब्लैंक और pv ब्लैंक। मैंने क्या बोला पहला कि जितना इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा उतने इसके वैकेंट ऑर्बिटल्स होंगे, यानी 6 कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ब्लैंक ऑर्बिटल चाहिए, तभी अपना लोन पेयर इसके वैकेंट ऑर्बिटल में क्या करेगा, डोनेट करेगा, ठीक। अब दूसरी चीज देखनी है, लिगेंड कैसा है, स्ट्रॉन्ग है। मैंने बताया था स्ट्रॉन्ग लिगेंड में दो तीन अभी याद कर लो आप। स्ट्रॉन्ग लिगेंड में जैसे CO, CN, NH3, ये सब स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह काम करेगा, ठीक है। एनसीईआरटी में इतना ही सही काम चला देगा, तो अभी फिर आएगा CFT वगैरह में। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड का काम क्या होता है, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं d ऑर्बिटल्स में, उसको क्या करता है, पेयर कर देता है। मैंने एक रूल में लिखवाना भूल गया वहां पे रूल्स में, कि जितने भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं वो ऑर्बिटल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, पेयर अप कर देते हैं। क्या कर देते हैं, पेयर अप। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ये रूल्स है। और जो वीक लिगेंड होगा वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर नहीं कर पाएंगे। तो आफ्टर पेयरिंग ड्यू टू स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ठीक है। तो ये पेयर हो जाएगा, तो पेयर अप करने के बाद क्या बनाएगा भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8, डन। 1 2 3 4 5 6, तो सॉरी 8 कहाँ से हो जाएगा, 6 हो गया ना, 3d। इसके बाद क्या होगा, 4s ब्लैंक, 4p क्या होगा, ब्लैंक, 3 वैकेंट हो गया। अब कितने कोऑर्डिनेशन नंबर, 6, ऑर्बिटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए। तो एक अमोनिया इसमें आएगा, सॉरी Cn है ना, एक Cn माइनस इसमें आएगा, एक Cn का लिगेंड इसमें आएगा, एक लोन पेयर Cn का इसमें आ जाएगा भाई, दिस वन दिस वन दिस वन, ये देखो आ गए। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, डी के कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं, 2, एस के कितने 1, पी के कितने 3, D2sp3, 3 to 5x 6 हो रहा। तो कोऑर्डिनेट और कौन सा हो जाएगा, D2sp3, कौन सा ज्योमेट्री होगा, ऑक्टाहाइड्रल होगा। पीछे बताया था जिसका D2sp3 होगा ऑक्टाहाइड्रल होगा। तो कौन सा ऑर्बिटल यूज हो रहा है, इनर डी ऑर्बिटल। कौन सा यूज हो रहा है, इनर डी ऑर्बिटल, ठीक है।
अब मैंने बताया था दो ऑर्बिटल्स होते हैं, आउटर डी ऑर्बिटल्स भी होता है और इनर डी ऑर्बिटल भी होता है। तो जिसमें स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा उसमें ज्यादातर केसेस में डी ऑर्बिटल्स बनेगा जनरल रूल में। एक्सेप्शन आ जाए तो उसकी बात अलग है, क्योंकि सेंट्रल मेटल एटम का भी रोल होता है। और जिसमें हमारे पास वीक लिगेंड होगा उसमें आउटर बनेंगे। तो इसमें देख लो किसी को कोई प्रॉब्लम है तो सिंपल से करना क्या, कन्फिग्रेशन ऑक्सीडेशन नंबर लिखो, लिगेंड चेक करो और नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर चेक करो, कितने होंगे उतना वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। जितना वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए आपके पास स्ट्रांग होगा तो पेयर अप कराओ, स्ट्रांग नहीं होगा तो एज ए छोड़ दो। जैसे इस वाले में, सामने वाले में देखो मैं कैसे करता हूँ, इसको देखना कैसे करता हूँ मैं, ठीक है, इसको देख लेना कैसे करता हूँ। इस वाले में भी सेम केस, ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा भाई, Fe2+। डन भाई, 6 है 4 है तो 2 आ जाएगा। तो कन्फिग्रेशन क्या होगा, 3D 6 हो गया, 3D क्या हो गया 6 हो गया। यहाँ पे क्या होगा 4s, फिर क्या आएगा 4p। 3D 6 में 6 इलेक्ट्रॉन्स आप फिल कर लो, 1 2 3 4 5। s में कितने होंगे दिस वन, p में कितने होंगे वैकेंट। ठीक, लिगेंड कैसा है, वीक। लिगेंड कैसा है, लिगेंड एक्ट एज ए वीक लिगेंड, वीक लिगेंड, ठीक है। तो लिगेंड्स होगा, लिगेंड सो पेयरिंग, पेयरिंग डज नॉट टेक प्लेस, डू नॉट टेक प्लेस, डू नॉट टेक प्लेस, पेयरिंग नहीं होगी। अब इसको ऑर्बिटल कितने चाहिए, 6 चाहिए, तो कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 4 ही है। अब इसका कोई रोल नहीं है, बाहर गया भाई, ना पेयर कर पाएगा ना इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल से इसके लोन पेयर को डोनेट करने के लिए। तो एस पी, फिर इसके बाद क्या इन्वॉल्व हो जाएगा, डी इन्वॉल्व हो जाएगा। तो हमारे पास कौन सा हो जाएगा, एस के ऑर्बिटल, 4 पी के ऑर्बिटल, एस के ऑर्बिटल, 4 पी के ऑर्बिटल, फिर कौन सा होगा 4 डी यूज हो जाएगा, डी हो गया 5 1 2 3 4 5। तो एस में कितने इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट करेगा, फ्लोरीन एक लोन पेयर डोनेट कर दिया, एक इसमें डोनेट कर दिया भाई, दिस वन, एक इसमें डोनेट कर दिया, दिस वन, दिस वन, कितने, दो ही चाहिए ना, 6 चाहिए ना, 1 2 3 4 5 6 यहीं तक आएगा। गड़बड़ है, अच्छा पी में 3 होंगे ना, पी में 3 है, यहाँ गड़बड़ हुआ है, रुक जा ना, यहाँ पे गड़बड़ है। एस 4s एक ऑर्बिटल, 4p 3 ऑर्बिटल, 4d कितने ऑर्बिटल होंगे 5, 1 2 3 4 5। तो एक लोन पेयर फ्लोरीन का, 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 दिस वन, एक लोन पेयर एंड वन लोन पेयर, ठीक है। तो और हाइब्रिडाइजेशन देखो sp3d2 मिल गया। तो कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा कि अगर वीक लिगेंड हो रहा तो आउटर डी ऑर्बिटल्स आ रहा, अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो रहा तो इनर डी ऑर्बिटल्स आ रहा है, ठीक है। तो इसके वैकेंट ऑर्बिटल्स में डोनेट करेगा, जितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा उतना वैकेंट ऑर्बिटल्स होने चाहिए। यहाँ पे एक चीज देखने को क्या मिल रही है कि इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल में क्या मतलब, जो इनर ऑर्बिटल होता है वो मोर स्टेबल होता है, d2sp3, d2sp3 इनर ऑर्बिटल, इनर ऑर्बिटल, ऑर्बिटल is more stable, is more stable than sp3d2 outer orbital, orbital, outer ऑर्बिटल। ये नोट करके लिख लेना। जो dsp2 इनर ऑर्बिटल बनता है वो क्या होता है, मोर स्टेबल होता है कंपैरिजन टू किसके, लास्ट वाले के, ठीक है। तो इस तरीके से आप नोट कर लो, नोट कर लीजिए आप इस तरीके से, नीचे वाला कुछ इस तरीके से नोट कर लीजिए आप जल्दी से। तो इसको आप नोट कर लीजिए, नेक्स्ट वीडियोस में नेक्स्ट मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन लेके आता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।